वेदों में आध्यात्मिक संदेश। वेद ज्ञान विज्ञान के सागर हैं। उनका अक्षर अक्षर सत्य है। वेद ही मानव और पशु के अंतर को स्पष्ट करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह वेदों से ही हमें पता चलता है। वेदों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर उनके बताए गए मार्ग पर चलकर ही मानव जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर का प्रयोजन सकल दुख निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति है। केनोपनिषद 2:5 में कहा गया है, इहं चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदीहा वेदिन महति विनष्टि। अर्थात इस मानव शरीर में यदि परम तत्व का बोध हो गया तो मानव शरीर सार्थक हो गया, अन्यथा मानव महान विनाश या सर्वनाश हो गया। अतः हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा परमानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें। युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु सवे स्वर्गीयाय शक्त्या। अर्थात हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे और हम भगवत प्राप्ति जनित अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहे। हम भगवान का ही एकमात्र आश्रय लेकर उनमें ही तन्मय बने रहे। यही वेदों का आध्यात्मिक संदेश है। माचिदन्यदम्बी संसत सखायो मारीषाण्यत इंद्रमीत स्तोता विष्णुं सचासुते मुहुरुक्था च संसत। ऋग्वेद 8:1-1। हितकारी उपासकों सब एकाग्र होकर प्रसन्न होने पर अभीष्टि को पूर्ण करने वाले परमेश्वर की ही स्तुति करो एवं उनके ही गुणों तथा महिमा का बारंबार चिंतन करो, कीर्तन करो। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपासना न करो, आत्मश्रेय का नाश न करो। वैदिक संस्कृति की मूल भित्ति त्याग और तपस्या पर आधारित है। वह नर को नारायण बनाती है। अयुतो यहं युतो आत्मा युतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रम युतो मे प्राणो अयुतो मे अपानो अयुतो मे व्यानो अयुतो यहं सर्वः। अथर्ववेद 19:51-1। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अखंड हूँ, मेरी आत्मा अखंड है, चक्षु शक्ति अखंड है, श्री शक्ति अखंड है, मेरे प्राण विश्वात्मा के प्राण से संयुक्त हैं, मेरे श्वास भी विश्व रूप के श्वास प्रश्वास से संबंध है, मेरी आत्मा विश्वात्मा से विभक्त नहीं है, मेरी संपूर्ण सत्ता उससे अविभिन्न एवं अखंड है। आत्मा विकास के लिए भगवान की कृपा को साध्य एवं साधन मानकर उसे ही पथ प्रदर्शक, आत्मबलदायक एवं प्रेरणादायी स्रोत मानते हुए वेद प्रार्थना करते हैं। न ह्यान्यं बड़ाकरं मर्डितारं सत्क्रतु त्वं न इंद्रमृणय। ऋग्वेद 8:81। विश्वरूप प्रभु, आपसे भिन्न अन्य कोई सुखदाता नहीं है, फिर हम अनन्य क्यों भटकें। हे सुख स्वरूप, सत्यतः आप ही सब सुखों के मूल स्रोत हैं। हमें वही सुख चाहिए जो साक्षात आपसे प्राप्त हुआ हो, उसी सुख से हमारा चित्त तुष्ट हो। वेद चाहते हैं कि व्यक्ति की चित्तवृत्ति रूप राज्य में प्रतिपल पवित्र वरेण्य एवं उर्वर विचार सरिता बहती रहे, जिससे अंतःकरण दैवी संपदाओं का केंद्र बने। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद 3:62-10। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन आपके प्रेरणादायी विशुद्ध तेज स्वरूपभूत दिव्य रूप का हम अपने हृदय में नित्य ध्यान करते हैं। उससे हमारी बुद्धि निरंतर प्रेरित होती है। आप हमारी बुद्धि को अपमार्ग से रोककर तेजोमय शुभ मार्ग की ओर प्रेरित करें। उस प्रकाशमय पथ का अनुसरण कर हम आपकी ही उपासना करें एवं आपको ही प्राप्त करें। हमारी इस प्रार्थना को आप पूर्ण करें, क्योंकि आप ही पूर्ण काम हैं, सर्वज्ञ हैं एवं परम शरण्य और वरेण्य हैं। वेदों की भावना है कि हम अनन्य एकाग्रता से उपासना से ईश्वर को प्रसन्न करें और वह हमारे योग क्षेमादि को सर्वदा संपन्न करे। नो अन्यत्राचिदद्रिवस्तवनन्नो जग्मुरासंसः मधवंच्छभिः तव तनन्न ऊतिभिः। ऋग्वेद 8:24-11। संसार को धारण करने वाले हे भगवान, हमारी अभिलाषाएं आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं कदापि न गई हैं, न जाती हैं। अतः आप अपनी कृपा द्वारा हमें सब प्रकार से सामर्थ्य से संपन्न करें। ज्ञान की पराकाष्ठा पर भक्ति का उदय होकर भक्ति के सदा परिपूर्ण होने से वृत्ति में मुक्ति की वासना भी नहीं उठती। ऐसा जीवन ही वैदिक संस्कृति का आदर्श है। यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न ऊषतीरिव मातरः। अथर्ववेद 1:5-2, ऋग्वेद 10:9-2। प्रभो, जो आपका आनंदमय भक्ति रस है, हमें वही प्रदान करें जैसे शुभकामना मई माता अपनी संतान को संतुष्ट एवं पुष्ट करती है, वैसे ही आप मुझ पर कृपा करें। ज्ञान एवं कर्म का अंतिम परिणाम रूप भक्ति और उस भक्ति के अंतिम परिणाम रूप उन विराट विश्वरूप पुरुषोत्तम की शरणागति को ही वेद श्रेय मार्ग में महत्वपूर्ण मानते हैं। क्रत्वः समहदीनता प्रतीपं जगमासुचे मृणासु शक्त्र मृडय। ऋग्वेद 7:89-3। हे तेजोमय, परम पवित्र परमेश्वर, दीनता दुर्बलता के कारण मैं अपने संकल्प से, प्रज्ञा से, कर्तव्य से उल्टा चला जाता हूँ। शुभ शक्ति शालीन मुझ पर कृपा करके मुझे सुखी करें। वेद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सन्मार्ग पर लाए, वो हमारे अंतःकरण को उज्ज्वल कर आत्मश्रेय के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कराएं। भद्रम मनः क्रोस्वः सामवेद। हे प्रभु, हमारे मन को कल्याण मार्ग में प्रेरित करें। ओम विश्वानि देव सवेतर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तनन्नय आशुव। ऋग्वेद 5:82-5। हे सारे जगत के उत्पादक प्रेरक देव, तुम हमारे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्विचार, दुराचरणों को दूर कर दें और सभी कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हम में भर दें। मानव मन को मोह, क्रोध, मत्सर, काम, मद और लोभ की दुर्वृत्तियां सदैव घेरे रहती हैं। इन 6 मानसिक शत्रुओं के निवारक के लिए वैदिक मंत्रों में पशु पक्षियों को उपमा से दमन करने की सम्मति दी गई है। जैसे उलूकयातुम सुसुलूकयातुम जाहि स्वातु मतु कूकयातुम सुपर्णयातुम तम गृध्रयातुम दृश्य देव प्रमण रक्ष इंद्र।
अथर्ववेद 8:4-22, ऋग्वेद 7:1-4-22। उलूकयात यह अंधकार प्रिय प्रकाश के शत्रु उल्लू की वृत्ति है, संशय वृत्ति। सुसुलुकयात यह क्रोधी और क्रूर भेड़िए की वृत्ति है, आक्रामक वृत्ति। स्वयातु यह दूसरों और अपनों पर भी गुर्रा कर दौड़ने वाले कुत्ते की वृत्ति है, चाटुकार वृत्ति। कोकयातु यह चकवा चकवी की वृत्ति है, असामाजिक वृत्ति। सुपर्णयात यह ऊंची उड़ान भरने वाले गरुड़ की वृत्ति है, अभिमानी वृत्ति। गृध्रयातु यह दूसरों की संपत्ति छीन लेने वाले गिद्ध की वृत्ति है, लोलुप वृत्ति। अतः ओ मनुष्य, तू साहसी बनकर उलूक के समान मोह, भेड़िए के समान क्रोध, स्वान के समान मत्सर, कोख के समान काम, गरुड़ के समान मद और लोभ को गिद्ध के समान समझकर मार भगा। अर्थात तू प्रभु से बल मांगकर इन 6 प्रकार की राजसी भावनाओं को पत्थर के सदृश कठोर साधनों से मसल दे। वेदों की मान्यता है कि तपः पूतः जीवन से ही मोक्ष की उपलब्धि होती है। यस्मात् पक्वादमृतं संबभूव योगायत्रामधिपतिर् बभूव यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपास्तेन नवदनेतानि तराणि मृत्युम्। अथर्ववेद 4:35। जो प्रभु गुण गाने वाले गायत्री द्वारा अपने जीवन को आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है, जिसने सब पदार्थों का निरूपण करने वाले ईश्वरीय ज्ञान वेद की जीवन में पूर्णतः धारण कर लिया है, वही मानव वेद ज्ञान रूपी पके हुए ओदन के ग्रहण सदृश मृत्यु को पाकर मोक्ष पद प्राप्त करता है, जो मानव जीवन का अनित्य लक्ष्य है। वेद भगवान के संविधान हैं। इनमें ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। जैसे ऋतस्य पथा प्रेत, सत्य के मार्ग पर चलो। ओम कृतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर। यज्ञादि कर्मों को स्मरण रखो, अपनी सामर्थ्य एवं दूसरों के उपकार को स्मरण रखो। वेदों में इस लोक को सुखमय तथा परलोक की कल्याणमय बनाने की दृष्टि से मनुष्य मात्र के लिए आचार विचार के पालन का विधान तो किया ही गया है। साथ ही आध्यात्मिक साधना में बाधक अनेक निंदित कर्मों से दूर रहने का भी निर्देश दिया गया है। जैसे अक्षयमा दिव्य, जुआ मत खेलो, माँ गृध कस्य स्विधनम, पराये धन का लालच न करो, माँ हिंसी पुरुषान पंसुष्य। मनुष्य और पशुओं को मन, कर्म एवं वाणी से कष्ट न दो।